मैनपुरी के करहल सीएससी पर स्टाफ नर्स के नेग में 5100 रुपये न देने पर 40 मिनट तक लेबर रूम में मेज पर रखे नवजात की हुई मौत के मामले में आया नया मोड़। नर्स ने बताया उसको साजिश के तहत स्टाफ के लोगों द्वारा झूठा फंसाया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। सीएमओ द्वारा गठित की गई 3 सदस्यीय टीम कर रही है मामले की जांच। स्टाफ नर्स ने झूठे आरोपों के खिलाफ डीएम को दिया प्रार्थना पत्र। थाना खुर्दा क्षेत्र के ग्राम ओना पतार निवासी सुजीत ने अपनी गर्भवती पत्नी संजली को प्रसव पीड़ा होने पर 18 सितंबर को करहल के सीएससी पर भर्ती कराया था, जहां पर तैनात स्टाफ नर्स ज्योति और अन्य स्टाफ ने उसकी पत्नी की डिलीवरी कराई। 19 सितंबर की सुबह 4 बजे पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सुजीत ने आरोप लगाया कि प्रसव के बाद उससे स्टाफ नर्स ज्योति भदौरिया ने नेक के तौर पर 5100 रुपये की मांग की। रुपए नहीं देने पर नर्स ज्योति ने बच्चे को तब तक नहीं दिया जब तक रुपए नहीं ले लिए। जब इस मामले में स्टाफ नर्स ज्योति का पक्ष हमने जानने की कोशिश की तो स्टाफ नर्स के अनुसार कहानी कुछ और ही निकली। क्या नाम है आपका? शीला देवी। शीला जी, यहाँ जो करहल में जो घटना बताई जा रही है, कोई स्टाफ नर्स थी ज्योति भदौरिया जी, जिन्होंने 5100 रुपए की मांग की जी, लेकिन नहीं देने पे 40 मिनट तक बच्चा रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ऐसी सर, कोई बात नहीं। क्या बात हुई थी? नहीं, कुछ नहीं बात थी। जो बच्चा मतलब उनने देखा, उन्हें ऑक्सीजन लगाई और उसके बाद उनने बच्चे को रेफर कर दिया सेपई के लिए। और 108 से हमें सेपई ले गए। सेपई 5 मंजिल पे जाके अंदर बच्चा लिटा लिया। उसके बाद हमको बाहर निकाल दिया। जो बच्चा खत्म हुआ पेशेंट को आप ही लेके आई थी? हाँ, आप ही? हाँ, लेके आए थे। तो क्या हुआ था आपके सामने? क्या हुआ? मेरे सामने डिलीवरी नॉर्मल हो गई थी। फिर बच्चे को मतलब जो उसके बच्चे को होने के बाद सांस नहीं थी, मैडम ने ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन देने के बाद उन्हें तुरंत रेफर कर दिया कि बच्चा आपका मतलब तकरार आ रहा था। कराने के बाद उन्हें रेफर कर दिया कि इसको सेपी ले जाइए। और 108 से ले गए तो उसको ऑक्सीजन लगा के ले गए। तो फिर जो उसका पिता है हस्बैंड महिला का जी, वो फिर कह रहा है कि 5100 रुपए नहीं, मेरे सामने 5100 रुपए ना दिए ना मेरे सामने दिए। कितने डिमांड की गई थी? तो कुछ नहीं की गई, मेरे सामने कुछ नहीं की। ये सब मेरे सामने कुछ नहीं। मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, आज आप जिलाधिकारी कार्यालय हैं, क्या समस्या आ रही है? सर, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है, जिसके लिए मैं खुद इंसाफ मांगने आई हूँ। लेकिन आज हमें डीएम सर मिले नहीं है। हमसे कहा गया है कि आप सोमवार को आके मिलिए। नहीं, क्या मामला क्या था? मामला सर आपको भी ये पता होगा क्योंकि ये सारी मीडिया में हर जगह ये चीज है। एक हमारे यहाँ एक पेशेंट आया था सुजीत नाम का। उसकी वाइफ का नाम संजली, वाइफ ऑफ सुजीत, ओना का रहने वाला है, जिसकी डिलीवरी हमारे यहाँ हुई थी। उसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है कि मुझसे 5100 रुपए मांगे गए। जब मैंने 5100 रुपए नहीं दिए तो मेरे बच्चे को लपेट के रख दिया गया, टेबल पर डाल दिया गया। और जब तक मैंने पैसे नहीं दिए मेरे बच्चे को डाल के रखा। इसी दौरान मेरे बच्चे की हालत गंभीर हो गई और मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया। जबकि उसने मुझे 45 मिनट का टाइम बोला है, लेकिन मैंने 29 मिनट में बच्चा रेफर कर दिया। और जो रेफर स्लिप उसको दी गई उसमें भी टाइम पड़ा हुआ था। जब उसने इतना सारा तमाशा किया तो वो सीधा तो नहीं था। उसको ये भी मुझसे पूछना चाहिए था कि आपने ये इसमें टाइम गलत क्यों डाला। नहीं तो घटना ये पूरी जब हुई थी जी, तो आप पर आरोप लगाया, कितनी सत्यता है इसमें? इसमें 0% भी कोई सत्यता नहीं है। ये सिर्फ एक कुर्सी के पीछे किया जा रहा है, जिसमें बहुत लोग शामिल हैं, जिसमें अनुभव राज, विपिन यादव, सचिन यादव और चारू यादव। क्या लग रहा है आपको ये राजनीति के तहत? ये राजनीति के तहत ही किया जा रहा है, जिसमें कि MOIC को हटाने के लिए सब किया गया। डॉक्टर अतुल यादव और डॉक्टर कल्पना को वहां से हटाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर प्रदीप यादव यहाँ पे आना चाहते हैं। तो आप किस तरीके का न्याय चाह रही हैं? मैं न्याय ये चाहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो जो मुझे सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। लेकिन एक तरफा बयान सुन के मेरा ट्रांसफर किया गया। और उसके बाद भी मतलब वो जो कह रहा है, आरोपी जो भी वो सुजीत है, जो वो कह रहे हैं, उनकी बात को सत्य माना जा रहा है और मेरी कोई कहीं सुनवाई नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे साथ भी इंसाफ किया जाए, उससे ऑडियो मांगा जाए, वीडियो मांगा जाए, मेरी फोटो मांगी जाए जिस दौरान ये सब काम हुआ है। बच्चे की मृत्यु कैसे हुई है, क्या कारण? बच्चा जिस टाइम बच्चा पैदा हुआ था वो दूर के रिश्तेदार भी हैं, जानने वाले थे। जब बच्चा पैदा हुआ बच्चे के गले में एक नाल था। उनके पास पहले से कोई जांचें नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थे। जब मैंने डिलीवरी के लिए मना किया तो उन्होंने एक रिश्तेदार थे किरतुआ के रहने वाले रीना राठौर,
उनसे उन्होंने फोन करवाया, क्योंकि रिश्ते में वो उनका भांजी का रिश्ता चलता था। तो उन्होंने मेरे पास फोन किया 7:45 पे, जिसकी डिटेल मैंने CMO ऑफिस दे दी है, और उनसे ये कहा कि ये मना कर रही हैं तो मेरी डिलीवरी करवा दीजिए। उनका फोन मेरे पास आया 7:45 पे कि आप ऐसा करो, अपने जानने ही वाले हैं, ठाकुर ही हैं, तो आप इनकी डिलीवरी करवा दो। उनके कहने पे मैंने डिलीवरी करवाई। मैंने कहा ठीक है चलो, अपने जानने वाले रिश्तेदार हैं तो कोई बात। जो आप आरोप लगाया, उन्होंने कहा आप इन्हें डिलीवरी की, उस समय कोई मौजूद नहीं था। जी, वहाँ शीला संगनी थी, जिसका लेटर मेरे पास है, आप चाहे तो मैं आपको दे सकती हूँ। शीला संगनी वहाँ पे मौजूद थी, वार्ड आया किरण वहाँ पे मौजूद थी, और उनकी सासू माँ खुद मौजूद थी। और जब बच्चा आया, बच्चे के गले में एक नाल का अंटा था। बच्चा जैसे ही बाहर आया, मैंने तुरंत कॉर्ड कट करके बच्चे को बाहर लिया, लेकिन बच्चा क्राई नहीं कर रहा था। मैंने उसको एम्बू वगैरह जब थोड़ा उसको रेसिसिटेट किया, कुछ टाइम बाद बच्चा क्राई किया, लेकिन बच्चा फिर से कराने लगा। मैंने उनसे बोला, मैंने तो देखो बच्चा कॉर्ड की वजह से सीरियस है,